इंदौर में साल 2020 में इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में 21 बांग्लादेशी लड़कियों को देह व्यापार के मामले में पुलिस ने पकड़ा था। वहीं पुलिस ने अब बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अवैध तरीके से लड़कियों को बांग्लादेश से भारत लाकर देह व्यापार के मामले में 5 आरोपी और 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस ने एक हफ्ते तक मुंबई में डेरा डाल रखा था। इस दौरान पुलिस ने जब अलग अलग लोगों से विजय दत्त के बारे में पता लगाया तो इसके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। हालांकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियां भी पुलिस को सहयोग कर रही थी, जिसके चलते बांग्लादेशी सेक्स रैकेट का बड़ा सरगना पुलिस की गिरफ्त में आया है। खुद को विजय दत्त बताने वाले गैंग का सरगना का असली नाम मोमीन है और बांग्लादेश में 52 जिले के कसई का रहने वाला है। 10 साल पहले बांग्लादेश छोड़कर वह मुंबई आया था, जहां उसने फर्जी राशन कार्ड के जरिए अपना नाम परिवर्तित करवा लिया, जिसके बाद मोमीन ने राशन कार्ड पर बल्कि आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी बना लिए, जिसमें उसने अपने पिता का नाम विष्णु दत्त बताया है। इतना ही नहीं, उसने मुंबई में दूसरी शादी भी कर ली थी। वहीं उसकी पहली पत्नी एनजीओ भी चलाती है, जिसके माध्यम से वह हर साल हजारों लड़कियों को बांग्लादेश से भारत ले जाया करता था। मोमीन उर्फ विजय दत्त उन लड़कियों को देश भर में देह व्यापार के लिए भेजता था एवं लड़कियों से आने वाली मोटी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हुंडी तो कभी हवाला के जरिए बांग्लादेश भी पहुंचाता था। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि आरोपी मोमीन उर्फ विष्णु दत्त ने 10 साल में हजारों लड़कियों को देह व्यापार में ढकेला है। वो लड़कियों को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भेजता था। मध्य प्रदेश के खंडवा, भोपाल, खरगोन सहित अन्य जिलों में भी उसके दलाल सक्रिय हैं। हिंदुस्तान में बांग्लादेशी लड़कियों का सबसे बड़ा तस्कर रहा है ये। इससे पहले इंदौर पुलिस ने 2020 में एक देह व्यापार से मुक्त कराया था करीब 21 लड़कियों को, और इसमें जो है करीब 33 आरोपी पकड़ाए थे उस समय पे। तो जब इनसे पूछताछ हुई थी तो ज़्यादातर लोग जो है इसका विजय दत्त नाम के आदमी का नाम लेते थे और उज्जवल ठाकुर का। बाकी इसमें करीब 33 आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, ये 2 जो है बचे हुए थे। इसके बाद अभी इसमें 2021 में 15 नवंबर के आसपास हमने फिर 5-6 लड़कियों को पकड़ा। बांग्लादेशी लड़कियां थी वो, और वहाँ पे भी उनसे भी जब पूछताछ में बात सामने आई तो ये बात सामने आई कि इनके पीछे भी विजय दत्त और ये उज्जवल ठाकुर ही हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि विजय दत्त जो है सभी लोग विजय दत्त का नाम ले रहे थे, लेकिन उसका असली नाम क्या है और वो उसका फ़ोटो या कि उसका पहचान कुछ भी पुलिस के पास में नहीं थी। और ये कभी फ्रंट में आके काम नहीं करता था कि कहीं से इसकी जो है आइडेंटिटी इसकी रिवील हो जाए। वहाँ पे महिला कल्याण के लिए जो एनजीओ काम करता है उसके नाम पे लड़कियों की रेकी करती है कि जो लड़कियाँ मजबूर, बेसहारा या कि अनाथ होती हैं, इनको ये टारगेट करती है और काम दिलाने के नाम पे बॉर्डर पार करा के ले आते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे ये जो विजय दत्त है उर्फ मामून, ये इनको हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट में इनकी सप्लाई कराता है, और बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बहुत सारी जगह पे इनके एजेंट हैं जहाँ पे कि ये बांग्लादेशी लड़कियों को भेजा जाता है इनके द्वारा। और ये संख्या हज़ारों की संख्या में है, क्योंकि एग्जैक्ट ये करीब 10 साल से काम कर रहा है। तो 10 साल के दौरान पे ये हज़ारों लड़कियों को लेके आया है और ला करके डिफरेंट पार्ट में हिंदुस्तान के इसने सप्लाई की है। एग्जैक्ट संख्या ये खुद भी नहीं बता पा रहा है। और कुछ बड़े शहर हैं वहाँ पे भी ये लोग हैं जो कि पैसे भिजवाने का काम करते हैं, उस पर भी वो एक अलग लाइन है, उस पर पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जो इसमें जो लड़कियाँ होती थी ये इनके चंगुल में बहुत बुरी तरह फंस जाती थी। इनके पास निकलने का कोई विशेष जो रास्ता है वो बचता नहीं था, क्योंकि ये इनको लगातार धमकी देते थे कि तुम बांग्लादेश से आई हो, तुम्हारे पास में कागज़ नहीं है, और यदि तुम पुलिस के पास गई तो पुलिस तुमको पकड़ के जेल में बंद कर देगी। तो इस डर से लड़कियां ये पुलिस के पास में नहीं आती थीं और ये लगातार इनका शोषण होता रहता था। करीब जो है 5 से 7 जो है इनके लड़कों के पास इनको भेजा जाता था, और इनको जो है जो भी पैसा मिलता था बहुत ही कम अमाउंट इनको मिलता था लड़कियों को। और इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए ये एमडी और दूसरे। वहीं मध्य प्रदेश में भी वो अब तक हजारों की संख्या में बांग्लादेशी लड़कियों को देह व्यापार के लिए भेज चुका है। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 5 पुरुष व 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी मान रही है। इसने बनवा रखा था। इसकी जो वाइफ है, वाइफ ने भी पासपोर्ट जो है वहाँ पे बांग्लादेश का पासपोर्ट इसके पास में है, और वहाँ से वो जो है लगातार आती जाती रहती थी और ये भी बांग्लादेश जाता रहता था।
इसमें असल में क्या है कि जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो उसका जो भौगोलिक संरचना है वो काफ़ी जो है नदी जंगल पहाड़ इस तरह से बहुत उबड़ खाबड़ का इलाका है। तो उस समय पे क्या था कि अब तो वहाँ पे फेंसिंग हो गई है, पहले फेंसिंग नहीं थी, तो फ्री फ्लो इनका जो है आवागमन होता था और उसमें जो है ये बहुत सारे जो लड़कियां हैं ये पार कराते थे। और वर्तमान में भी इसमें यही है क्योंकि क्या है जो बांग्लादेश है और जो पश्चिम बंगाल है तो वहाँ की भाषा और कल्चर दोनों सेम है। इसके कारण जो है जो दूर दराज की लड़कियां होती हैं उनको कई बार पता भी नहीं चलता है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं। बाद में जब वो हिंदी भाषा आने लगेगी, जब उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो उनको समझ में आता है कि अच्छा उनको हिंदुस्तान ले आया गया है। और वहाँ से जब ये लड़कियों को लेकर के आते हैं तो लड़कियों को ये बता करके लेके आते हैं कि तुमको जो है जो घरेलू काम है झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने का, इस तरह का काम तुमसे कराया जाएगा और बाद में इनको जो है वेश्यावृत्ति के काम में ढकेल दिया जाता है। इसमें निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें पूछताछ की जा रही है इनसे, क्योंकि इसमें जो है जैसा कि हमने बताया कि हज़ारों की संख्या है और जितनी इन्होंने लड़कियों को लेकर के आए हैं बांग्लादेश में और हिंदुस्तान के पूरे अलग अलग हिस्सों में इन्होंने लड़कियों की सप्लाई की है, वो भी इनसे पूछताछ की जा रही है। और जो संबंधित एजेंसी जैसा हमने बताया इसमें कि हवाला और हुंडी के जरिए पैसा भेजते थे और इनका जो फर्जी आधार कार्ड और इस तरह की चीज़ें बनाने का भी इनका एक नेटवर्क है, उन सभी दिशाओं में पुलिस काम कर रही है। पासपोर्ट नकली नहीं कहेंगे क्योंकि इसने क्या किया था कि राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया था विजय दत्त और पिता बिमल दत्त के नाम से। तो जब राशन कार्ड में नाम आ गया तो राशन कार्ड के नाम के आधार पे इसने जो है आधार कार्ड बनवा लिया। जब आधार कार्ड बन गया, यहाँ के लोकल डॉक्यूमेंट बन गए तो फिर पासपोर्ट भी इसका तैयार हो गया। तो इस तरह से इसने पासपोर्ट तैयार करा लिया यहाँ का और फिर वो अपना तो एक तरह से वो अपने आप को उसने लीगलाइज बना लिया करके। और ये जो लड़कियां भी आती हैं बांग्लादेश की, तो जो लड़कियां यहाँ लंबे समय रह जाती हैं उनका भी ये लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट इस तरह की चीज़ें तैयार करवा देते हैं। अभी इसमें पूछताछ इससे की जा रही है, डिटेल पूछताछ की जा रही है किसने केवल हिंदुस्तान में भेजा या हिंदुस्तान के बाहर भी इसने सप्लाई की है। लेकिन अभी ये पक्की बात है कि इसने जो है हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों में, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में इसने जो है लड़कियों की सप्लाई की है। और यहाँ के इसके जो लोकल एजेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे उज्जवल ठाकुर है और एक सेजल नाम का आदमी था, वो भी इसमें मुख्य रूप से इनसे जुड़ा हुआ।